अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है। ये बेसिकली आप दो तरह से समझ सकते हैं, एक है यूनिवर्सल लॉ, दूसरा क्या है कंडीशनल लॉ। ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऐसे समझिए जैसे डेथ, डेथ क्या है, सबको मरना ही ना है, चाहे अमीर हो या गरीब सबको मरना, ये क्या एक यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक, इसी तरह ये सब जो लॉ होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर मैक्सवेल इक्वेशन, ये सब और भी होता है जो क्या होता है यूनिवर्सल लॉ। मतलब अगर इसका जहां भी यूज पड़े तो आप बेधड़क लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है कंडीशनल लॉ। ये क्या होता है, किसी कंडीशन में ही आप इसको लगा सकते हैं, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा होगा तो ये भी लॉ है या फिर और भी है, उसको आप नहीं लगा सकते हैं। आया समझ में। अब देखिए ओम्स लॉ, भी बराबर क्या होता है आई, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है ना तभी आप लगा सकते हैं। ऐसा समझ में। अब जैसे सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसमें आप ये भी बराबर आई आर ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। ऐसा समझ में। नेक्स्ट ये है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो होता था ना एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब इसका कंडीशन यही ना होता था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता था तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते थे, ds बाई dt। ऐसा समझ में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, जो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होता था। ये आप कब लगाते थे, जब इसका कंडीशन ये है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता होगा तभी आप लगाइएगा, नहीं तो आप वो लगाइएगा रियल गैस इक्वेशन। ऐसा समझ में। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, ये क्या था, एफ नेट या फिर एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए। ठीक ना, ये भी क्या है एक कंडीशनल लॉ ही है। ठीक, इसका क्या कंडीशन है ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हुक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब है। ठीक।